यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो कभी ना कभी आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आए होंगे, सर मुझे दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, सर मैं अपना टाइम टेबल कैसे बनाऊं ताकि समय पर मेरा सिलेबस पूरा हो सके, सर सोशल मीडिया से मेरा सबसे ज्यादा ध्यान भटकता है, जैसे मैं पढ़ाई करने बैठता हूं ना मेरा ध्यान ही भटक जाता है, ध्यान ही नहीं लगता, सर पूरा दिन पता नहीं मेरा कहाँ बर्बाद हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता, सर कौन सा समय मेरे लिए पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा मुझे किस समय पढ़ना चाहिए, सर मोटिवेशन की तो पता नहीं, मेरे पास है ही नहीं मोटिवेशन। अगर मैं इधर उधर से वीडियो देखकर मोटिवेट हो भी जाता हूं, 2 दिन 4 दिन पढ़ लेता हूं, उसके बाद सारा मोटिवेशन वापस खत्म हो जाता है, मैं पहली वाली दुनिया में वापस लौट आता हूं। सर पढ़ने के लिए एनर्जी में कहां से लाऊं, मैं किस तरह से अपने डेस्क को मैनेज करूं ताकि मेरा ज्यादा से ज्यादा समय यहां पर बच सके। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट ही एक ऐसी स्किल है जिसको डेवलप करके एक व्यक्ति कहां से कहां पर पहुंच जाता है। और अगर आपने टाइम की कदर नहीं करी, समय की कदर नहीं करी, तो आने वाली जो जिंदगी है ना आपकी वो इस तरह से होने वाली, आप अभी से इनको ध्यान से देख लो, है ना। दोस्तों आपने देखा होगा एक स्टूडेंट है जो मात्र 3 महीने मेहनत करके एग्जाम को टॉप कर जाता है, और एक स्टूडेंट है जो 3 साल में एग्जाम को क्वालिफाई भी नहीं कर पाता। आपको क्या लगता है इतना बड़ा गैप कैसे आया? एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा कमजोर है और एक स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग के अंदर इतना वेरिएशन नहीं है ना। वेरिएशन है कि एक स्टूडेंट ने अपने टाइम को कंट्रोल किया है, हाँ? उसने समझा है समय की कीमत को और उसका सदुपयोग किया है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट की बदौलत, उस स्किल की बदौलत वो 3 महीने के अंदर एग्जाम में टॉप कर पाता है, और एक स्टूडेंट 3 साल में एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं कर पाता। दोस्तों अपनी जिंदगी में ये जो परेटो सिद्धांत है, परेटो प्रिंसिपल है, हमेशा लागू होता है। 80-20 का रूल हमेशा लागू होता है, ये मान के चलना। अपनी जिंदगी के जो 80% रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं ना, वो 20% इंपॉर्टेंट काम करने से ही मिलते हैं। कुल मिलाकर 20% इंपॉर्टेंट काम अपनी जिंदगी के ऐसे होते हैं जिन पर अगर हम अच्छे से फोकस कर ले, ज्यादा फोकस कर ले, तो 80% सफलता हमको मिलेगी ही मिलेगी, ये मान के चलना। आपको क्या लगता है आपका मेन टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि एक एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, करना ही नहीं करना, करना ही भैया। एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है तो आप एक बार सोच के तो देखो कि पूरे दिन के अंदर जो आप काम करते हो उसमें से कितना समय आप ऐसे काम करते हो जिस काम को करने से आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, आपको सक्सेस मिलेगी। आपको पता चलेगा, अगर आप ढंग से पूरे दिन का एनालिसिस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में मैक्सिमम टाइम तो आप बर्बाद ही कर देते हो। आप कुछ ही समय, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ऐसा काम करते हो जिससे आपका सिलेक्शन होने के चांस बने, बाकी मैक्सिमम टाइम आपको बर्बाद कर देते हो। जबकि आपको करना क्या चाहिए, आपको ऐसे काम मैक्सिमम करने चाहिए जिससे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़े। भाई देखो ध्यान देना, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, और साथ के साथ ही उस एग्जाम का सिलेबस उठा के देख लेना। आपको पता चलेगा कि उस सिलेबस के अंदर मात्र 20% ऐसे टॉपिक है जिससे उस प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर 80% क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको सबसे ज्यादा फोकस केवल उन 20% टॉपिक पर करना है जिससे 80% क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 20% मेहनत के अंदर ही 80% सफलता हासिल कर लोगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि बाकी बचे हुए टॉपिक को आपको छोड़ना है, आपको पढ़ना सारा ही है, लेकिन ज्यादा फोकस उन 20% टॉपिक पर, या मैं कहता हूं उन टॉपिक पर करना है जो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, है ना। अपनी जिंदगी के अंदर भी जो 80% प्रॉब्लम्स है, 80% जो परेशानियां है, वो 20% समस्याओं की वजह से ही होता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। आई थिंक क्लियर यहाँ पर अब आपके हो गया होगा। तो सीधे सीधे बात है ना, आपका मेन जो टारगेट है वो क्या है, एग्जाम को क्वालिफाई करना, है ना। तो कुल मिलाकर आपको एक टाइम टेबल बनाना है ना, कि आपको सिलेबस पूरा करना है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर करना है। तो कुल मिलाकर कितने समय में सिलेबस करना है ना,
और उसके अकॉर्डिंग जब पढ़ोगे तो फिर आपका डेली का शेड्यूल क्या होना चाहिए, किस समय आपको क्या पढ़ना है ना, वो चीज मैं यहाँ पर अब आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप देखो जिस भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन करो, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक एग्जाम का। जैसे सपोज करो आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसकी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की। आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग इसको सोचना, हो सकता है आप नीट की स्टूडेंट हो, आईआईटी की स्टूडेंट हो, आईएएस की स्टूडेंट हो, या फिर कोई दूसरे एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एक स्टूडेंट है। अब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो भाई आपके सिलेबस में क्या होगा, केमिस्ट्री होगी, है ना, सिलेबस में क्या होगा, जीके होगी, जनरल नॉलेज, है ना। तो आप यहाँ पर एक ड्यूरेशन सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि आपके केमिस्ट्री के ये टॉपिक है, पूरी लिस्ट आप बना लेना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। जीके के ये टॉपिक है और इन सारे टॉपिक को आपको कवर करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर सेट करना है कि सिलेबस को कवर करना मुझे कितने टाइम में कवर करना है ना। तो आप यहाँ पर ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हो, भाई 5 महीने में डिसाइड कर कंप्लीट करना है, 6 महीने में करना है। हो सकता है एग्जाम पास में आ गया, आप वीडियो को लास्ट में देख रहे हो, 3 ही महीने आपके पास बचे हुए हैं, 2 ही महीने बचे हुए हैं। तो जितने समय में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है ना, वो टॉपिक यहाँ पर लिखो और ड्यूरेशन यहाँ पर फिक्स कर लो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैं मान रहा हूँ कि जैसे मान लो आपने 6 महीने यहाँ पर डिसाइड किया, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जो भी आपका एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग, है ना। मान लो आपने यहाँ पर 6 महीने डिसाइड किया, तो 6 महीने के अंदर आपको सबसे पहले पूरा सिलेबस कवर करना, ये टॉपिक है। अब ये जो पूरा टॉपिक है इसके लिए डिसाइड हो गया 6 महीने, तब आप इसको बकेट्स के अंदर तोड़ दो कि 6 महीने में पूरा करना है। तो इस 6 महीने के पीरियड में से पहले महीने के अंदर मुझे इन टॉपिक्स को कवर करना है, और ये पहले महीने के ये जो टॉपिक है इनमें भी इस वीक के अंदर मुझे ये टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने हैं। इस तरह से आप यहाँ पर पूरे सिलेबस को तोड़ दोगे। अब चूंकि एक वीक का प्लान आपके पास यहाँ पर आ गया ना, पूरे 6 महीने से 1 महीने का निकल गया, उसी से फिर 1 वीक का प्लान आपका निकल गया। अब इसी से आपको डेली टास्क लिस्ट बनाने, डेली टास्क लिस्ट बनाने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है ना, वो होता है 1 दिन पहले। 1 दिन पहले मतलब जैसे आज की जो टास्क लिस्ट है आपकी वो कल ही बन जानी चाहिए, कल रात को, है ना। क्या बनना चाहिए टास्क लिस्ट में कि आज आपको क्या करना है, कब सोचना है, 1 दिन पहले, 1 रात पहले आपको सोचना है। क्या सोचना है कि आज के दिन मैं किस चैप्टर के लेक्चर देखने वाला हूं, है ना, किन चैप्टर्स का यहाँ पर मैं रिवीजन करने वाला हूँ, कौन से चैप्टर का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, किसके टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा, A to Z जो कुछ आप एक्टिविटी करने वाले हो ना, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, वो यहाँ पर आपको लिख लेनी है। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा भाई 1 रात पहले ही क्यों बनाऊं, मैं तो आज सुबह उठ के ही बना लूंगा, हाँ, जब पढ़ने बैठूंगा तभी सोच लूंगा। देखो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप 1 रात पहले ये सब बना लेते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ये सारी चीजें रजिस्टर्ड हो जाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक इन चीजों को हैंडल करने लग जाता है और आपको प्रिपेयर कर देता है, तैयार कर देता है कि सुबह उठकर भाई आपको अपने इन्हीं कामों में लगना है। ऐसे केस में आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकेगा। अदरवाइज स्टूडेंट क्या करता है, मॉर्निंग में उठकर मोबाइल में टाइम देखने के लिए उसको चालू करता है, लेकिन वो टाइम देखने की जगह कुछ और देखने लग जाता है। हाँ, आपका मैक्सिमम टाइम आपके बिस्तरों में खत्म हो जाता है, मैक्सिमम जो टाइम है आपके सोशल मीडिया पर वेस्ट हो जाता है। हाँ, अगर आपने डेली टास्क लिस्ट बनाना शुरू किया है रिटर्न में, तो ऐसे केस में आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। आप फिर वही काम करोगे जो आपने लिस्ट के अंदर डाला है, दूसरे काम आप नहीं करोगे, है ना। तो कुल मिलाकर ये आपको 1 दिन पहले ही बताने हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, अब आपका गोल फिक्स है, आप उसी के अकॉर्डिंग काम करोगे, समय आपका बचेगा, टेंशन फ्री रहोगे, किसी तरह की स्ट्रेस आपको नहीं होगी। स्ट्रेस नहीं होगी तो रात को भाई नींद भी बढ़िया आएगी, और नींद बढ़िया आने से पता है क्या है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब आपने ये सब देख लिया। अब एक्चुअली क्या है कि यहां पर मैं आपको जो भी प्लान बताऊंगा वो ये मान के मैं चल रहा हूं कि एक स्टूडेंट है, आइडियल सिचुएशन बताऊंगा कि एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूं कि एक स्टूडेंट है जो रात को 10 बजे सो जाता है, सुबह 5 बजे उठता है, वो फुल टाइम एस्पायरेंट है, मतलब वो केवल और केवल पढ़ाई कर रहा है अभी, है ना, कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहा। मैं ये यहाँ पर मान के चल रहा हूँ, वो कोई खाना नहीं बनाता, है ना, वो कुल मिलाकर उसके टिफिन वगैरह आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और मैं इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लान बता रहा हूँ, आप उसको एडजस्ट करना अपने अकॉर्डिंग,
भाई जैसे कोई स्टूडेंट है कि सर मैं तो 10 बजे नहीं सोता, मैं तो रात के 2 बजे सोता हूँ, सुबह 9 बजे उठता हूँ, आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। सर मैं खाना नहीं बनाता, मैं तो खाना बनाता हूँ, 2 घंटे सुबह खाना बनाता हूँ, 2 घंटे शाम को बना, आपने आप जिंदगी का बहुत सारा टाइम तो यही खराब कर दिया। हाँ, आपके सिलेक्शन के चांस ऐसे ही कम हो जाएंगे, लेकिन जो भी आप बनाते हो तो उसको एडजस्ट कर लेना ना। मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा प्लान आपको बताने वाला हूँ। अब आपको एक्चुअली करना क्या है कि आपका जो पूरा दिन है ना, उसको मैं 2 टुकड़े में बांट देता हूं। 2 टुकड़े कौन से हैं? आपको 2:30 के पहले 2:30 बजे के पहले क्या करना है, और एक सेगमेंट लेंगे 2:30 बजे के बाद आपको क्या करना है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर देखो भैया, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो 2:30 बजे के पहले का टाइम है, इसको भी 2 बकेट के अंदर यहाँ पर मैंने बांट दिया। एक तो सुबह 8 बजे के पहले यहाँ पर क्या करना है, और 8 बजे के बाद, और 2 बजे से पहले आपको क्या करना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो भैया 8 बजे के पहले, क्योंकि आप 5 बजे उठ गए, जो अपने शेड्यूल सेट किया उसके अकॉर्डिंग, तो आपको क्या है कि सबसे पहले 8 बजे के पहले 3 तरह की एक्टिविटी करनी। कौन कौन सी है? एक एक्टिविटी तो आपको करनी है कि जर्नल एक्टिविटी है ना, एक हेल्थ ओरिएंटेड एक्टिविटी है, और एक रिवीजन आपको करना है। रिवीजन किसका? लास्ट 10 डेज का। मैंने जो एक वीडियो रिवीजन स्ट्रेटजी वाला बनाया था, स्ट्रेटजी वाला, उसके अंदर बताया था कि 10 डे रूल आपको बनाना है, और क्यों बनाना है वो भी आपको मैंने समझाया था, रिवीजन रूल। तो कुल मिलाकर आपको ये एक्टिविटी यहाँ पर करनी है ना। ये एक्टिविटी में क्या करना है कि मॉर्निंग में उठकर आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी सकते हो। 10 से 15 मिनट आपका इसमें जाएगा। फ्रेश होने में 15 से 20 मिनट, ब्रश करने में 5 मिनट, नहाने में आपका यहाँ पर 15 से 25 मिनट जा सकता है ना। इसी तरह से हल्का व्यायाम मेडिटेशन वगैरह में 20 से 30 मिनट आपका यहाँ पर जा सकता है। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो तो 10 से 15 मिनट यहाँ पर जा सकता है। अच्छा, कोई स्टूडेंट सोचे मैं तो सर न्यूज़पेपर ही 2 घंटे तक पढ़ता हूँ, हाँ मैं करंट अफेयर उसी में से कवर करता हूँ। अरे भैया आप जिंदगी का इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसके लिए लास्ट में एग्जाम से पहले कुछ बुक खरीदना, उससे पढ़ना है ना, वहां पर समय मत बर्बाद करो। पेपर में तो आपको 10 से 15 मिनट ही देना है। मेन हेडिंग्स आपको पढ़ना है, कोई चीज काम के लगे तो उस पर जोर देना है, बाकी उसको फटाफट छोड़ देना है फटाफट के। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और ये सब करने के बाद आपको लास्ट में जो 10 डेज में आपने पढ़ाई उसका रिवीजन करना है। इसमें आपको लग सकते हैं 30 से 45 मिनट का समय। कुल मिलाकर इस पूरी की पूरी एक्टिविटी को आपको 8 बजे के पहले खत्म कर देना है, अगर आपका ये शेड्यूल रहा तो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो क्या होगा, अब आप सारी टेंशन से फ्री, पूरा दिन आपके पास फ्री है, और एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपने यहाँ पर पिछले 10 दिन का रिवीजन भी कर लिया। आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और मॉर्निंग में जब रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाएगा, और इससे आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बूस्ट होने वाला है। ये सारी एक्टिविटी करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक आप ले सकते हो 5 से 10 मिनट का, क्योंकि ज्यादा लंबा ब्रेक लेने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा का पूरा ब्रेक ही तो, इसमें आपने केवल ये रिवीजन किया है, बाकी सारा अपने आप में खुद एक ब्रेक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ब्रेक लेने का भी एक इंपॉर्टेंस है ना। ब्रेक क्यों लेना चाहिए, ब्रेक के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सारा कुछ मैं इसी वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो कुल मिला के छोटा सा ब्रेक लेने के बाद फिर आप नेक्स्ट बकेट के अंदर यहाँ पर चले जाते हो। क्योंकि मैं भी स्पेशली यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल लेकर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री स्टूडेंट की, है ना। तो कुल मिलाकर आपका एक तो सब्जेक्ट हो गया केमिस्ट्री का, और एक जीके वाला पार्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के लिए आपको अलग बकेट यहाँ पर बना लेना है, जीके के लिए अलग बकेट बनाना है, जिसकी बात मैं आगे करने वाला हूं। लेकिन सपोज करो कोई नीट का स्टूडेंट है, तो बकेट को कैसे बना सकता है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हिसाब से बना सकता है। आईआईटी का है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के हिसाब से बना सकता है। कोई किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो भाई उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है केमिस्ट्री का। मान लो जैसे आप एच गुड क्लासेज के स्टूडेंट है, और आपने एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर केमिस्ट्री का आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का कोर्स ले रखा है ना। तो आपके लिए ये हो गया। आपने कुछ और कर रखा है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तब आपको क्या करना है भैया, 8 बजे के बाद जब आप पढ़ने बैठोगे, आपको 2 घंटे के लगभग 2 घंटे का वीडियो लेक्चर विदाउट ब्रेक देखना है। विदाउट ब्रेक बोले तो विदाउट ब्रेक। समझ में आ गया है ना। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं, जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो सबसे पहले भी ये टॉयलेट वगैरह कर आना, पानी की बोतल वगैरह सब कुछ साथ में रख लेना, जो कुछ भी आपको चाहिए सब कुछ रख लेना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 5 मिनट वीडियो को प्ले किया उसके बाद फिर आप टॉयलेट करने चले गए, पानी पीने चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं ना। आप वीडियो देखते समय एक काम और कर सकते हो। कौन से? कि आप पहले ही जो वीडियो लेक्चर है उनको डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन के अंदर, और इंटरनेट बंद करके उनको देखो फिर,
है ना, विदाउट इंटरनेट। ये हैबिट बना लो, मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम पता है कहाँ पर होता है। आपने वीडियो लेक्चर देखना शुरू किया, हाँ, अचानक नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप पर आ गया, कोई सोशल मीडिया का आ गया, अब आपकी पढ़ाई तो गई तेल लेने और आप काम दूसरा करने लग गए, ठीक है ना, हो गया पूरा बंटाधार। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो कुल मिलाकर 2 घंटे आपको वीडियो लेक्चर देखना है, तो विदाउट ब्रेक देखना है, इसमें उठना उठना कुछ भी नहीं है ना। और साथ के साथ आपको क्या करना है कि जैसे वीडियो लेक्चर देखते जाओ, साथ के साथ आपको नोट्स वगैरह इसके बना लेना है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और देखो, ये साथ के साथ ही बनाने का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे लेक्चर यूँ समझो कि ऑफलाइन क्लास चल रही है, टीचर यहाँ पर पढ़ा रहा है और साथ के साथ आप समझते हो, नोट्स बना रहे हो, बिल्कुल उसी हैबिट में आपको यहाँ पर काम करना है। इससे आपका समय बहुत ज़्यादा बचेगा। 2 घंटे के लेक्चर के नोट्स सहित आपका 2 सवा 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम आपको लगेगा ही नहीं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना। 2 घंटे का लेक्चर देखने के बाद, उसके नोट्स वगैरह बनाने के बाद आपको 15 से 20 मिनट लंच में लगेगा। उसके बाद लंच करने के बाद आप 10-15 मिनट यहाँ पर रिलैक्स हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद वापस 1 से 1.5 घंटे का आपको लेक्चर यहाँ पर देखना है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल 2 से मतलब 3-3.5 घंटे के आपको लेक्चर देखना है और साथ के साथ उसके क्या बनाने, नोट्स भी आपको बना लेना है। अब चूंकि आप यहाँ पर आप केमिस्ट्री का, अच्छा, क्योंकि ये सफिशिएंट टाइम लिया है हमने 2 बजे तक, तो 2 बजे तक ये सारा काम हो जाएगा, नोट्स भी बन जाएगा और एक तरह से आप इसको अच्छी तरह लर्न भी कर पाओगे। ये इतना सफिशिएंट टाइम है। आई थिंक क्लियर हो गया ना। अब केमिस्ट्री से आप 2 बजे तक पूरी तरह से फ्री हो गए। आई थिंक क्लियर हो गया। इसके बाद अब आप लॉन्ग ब्रेक ले सकते हो, 25 से 30 मिनट। ब्रेक के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना बात करूंगा आगे, है ना, लेकिन ब्रेक लेना बहुत जरूरी। क्यों जरूरी, आपको मैं आगे समझाऊंगा। अब चूंकि केमिस्ट्री वाला सेगमेंट यहाँ पर आपका पूरा हो गया, है ना, तो इसके बाद अब बात करते हैं कि आप 2:30 बजे के बाद क्या करोगे, है ना। तो अब चूंकि नेक्स्ट आपका बकेट यहाँ पर स्टार्ट हो गया जीके वाला। मैंने बताया ना, आप जिस एग्जाम के प्रिपरेशन करें उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के हिसाब से समझाने के लिए, ठीक है। तो अब आपने जीके का जो बकेट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 2 से 2.5 घंटे यहाँ पर जीके के लेक्चर देखने, है ना, उनके नोट्स वगैरह बना लेने हैं, ये सारा काम यहाँ पर करना है और 6 बजे के पहले नोट्स वगैरह सब कुछ बना के आपको कंप्लीट हो जाना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर सोच सकते हैं कि सर मैं तो कॉलेज जाता हूँ, मैं कैसे करूँगा। तो भाई आप बकेट में उसको अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट करना, है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना, मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ आपको करना क्या है। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। तो जीके वाला काम भी यहाँ पर आपका खत्म हो गया। 6 बजे तक आप पूरी तरह से फ्री हो गए। अब देखो 6 बजे तक आप फ्री हो गए, है ना। इसके बाद अब आप क्या कर सकते हो, 1 से 1.5 घंटे के पीरियड में, 1 से 1.5 घंटे के पीरियड में आप अब डिनर कर सकते हो, है ना। आप सुबह, मैंने कहा ना कि आप जब सुबह पढ़ते हो तो उस दौरान नोटिफिकेशन वगैरह सबको साइलेंट रखना है, कोई कॉल वगैरह का रिस्पॉन्स आपको नहीं देना है ना। तो कुल मिलाकर अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉल भी हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप मैसेज भी हो सकता है, या फिर कोई सोशल मीडिया वगैरह की भी सपोज कर आपको थोड़ी बहुत हैबिट है तो आपको वहाँ पर भी कुछ देखना है, लाइक वगैरह जो भी देखना है। तो आपको क्या करना है, ये जो टाइम है ना 1 से 1.5 घंटे का, इस टाइम के अंदर आपको खाना पीना कर लेना है। कॉल बैक वगैरह किसी को करना हो तो वो आप कर सकते हो, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग वगैरह देख सकते हो, या फिर सोशल मीडिया वगैरह भी अगर आप इंपॉर्टेंट कुछ देखना चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हो। छोटे मोटे मार्केट की एक्टिविटी तो उसको आप निपटा सकते हो। कोशिश करो 1 से 1.5 घंटे के पीरियड में आप निपटा लो। और कभी कभी देखो ये एक जनरल रूटीन होता है जो आपको हैबिट में डालना है, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा समय लग जाए वो बात अलग है। कोशिश करो कि आप इस टाइम फ्रेम वर्क के अंदर इसको खत्म कर लो। अब जैसे ये टाइम फ्रेम वर्क आपका 1 से 1.5 घंटे का यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसके बाद आपको जो आपने दिन में पढ़ा केमिस्ट्री का और जीके वाला पार्ट, है ना, आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, आपके दिमाग में भरा पड़ा है, लेकिन अब आपको उसकी माइंड मैपिंग करने 20 से 30 मिनट। अरे भाई माइंड मैपिंग ये कौन सी बला है। देखो मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था किसका, रिवीजन टेक्निक से रिलेटेड, उसमें सब कुछ बताया था माइंड मैपिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो कुछ आपने पढ़ाई चाहे केमिस्ट्री का हो जीके का हो, उसके बारे में आपको सोचना है। अरे भाई केमिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ा, इसका फॉर्मूला ये, इसका ये, जीके में ये पढ़ा, इसके बारे में ये सब कुछ आपने माइंड के अंदर सोचा। कोई चीज आपको लगता है यार दिमाग में आई नहीं रही तो उसके नोट्स देख लो, नोट्स भी आपने बना ली, ठीक है ना। और ये करने के बाद फिर आपको 1 से 1.5 घंटा
आपको ये जीके और जो केमिस्ट्री का जो कुछ आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा करोगे ना दोस्तों तो सेम डे आपका रिवीजन भी हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई। अब वो टॉपिक आपके दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। और दूसरे दिन वापस जब आप 10 डेज का रिविजन करोगे, यहाँ पर बताया था ना, तो मॉर्निंग में उठते वापस उसका फिर रिवीजन हो गया, क्योंकि लास्ट 10 दिन का आप डेली रिवीजन कर रहे हो, है ना। तो कुल मिलाकर वो चीजें अब आपके दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाएगी, आप उसको कभी भूलोगे ही नहीं। कोई चाहेगा ना कि भूल जाओ, तब भी आप नहीं भूलोगे। तो इस तरह से आपको पूरा टाइम शेड्यूल करना है। तो 9:30 बजे तक आप फ्री हो गए, है ना, थोड़ी बहुत एक्टिविटी जो भी करनी है वो कर आके आप 10 बजे तक वापस सो गए, सुबह 5 बजे फिर उठना है। यही एक्टिविटी आपको कंटिन्यू फॉलो करनी है। अब आपको लग रहा है आपका टाइम अलग है, तो थोड़ा बहुत इसको अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। कंडीशन मैंने यहाँ पर आपको बताए दिए, है ना। आई थिंक सब कुछ अब आपके समझ में आ गया होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये जो बीच में ब्रेक हम ले रहे हैं ना, ये इन ब्रेक की आवश्यकता क्या है। मैं तो भाई इस समय भी पढ़ लूंगा ना, मैं तो पढ़ाई करने वाला कीड़ा हूं, है ना, तो इस समय भी पढ़ लूंगा। हाँ, इसकी आवश्यकता है भाई, क्या आवश्यकता है। देखो ध्यान देना दोस्तों, जो ब्रेक है ना वो आपकी स्टडी का ही एक पार्ट है, ये समझ लो आप, है ना। ब्रेक लेने का जो मकसद है ना हमारा, वो है हमारे दिमाग को आराम पहुंचाना, क्योंकि हमने 2-3 घंटे पढ़ाई कर ली, हाँ, हमारा दिमाग थोड़ा सा थक गया है। अब पहले जैसे हमारे कंसंट्रेशन से मैं शुरू में पढ़ रहा हूँ वैसा हमारा दिमाग नहीं लगेगा, हाँ, तो हम एक तरह से दिमाग को वापस ब्रेक के दौरान रीस्ट्रक्चर कर रहे, इसको रीबूट कर रहे। जैसे कंप्यूटर कभी कभी स्लो हो जाता है ना, लेकिन जैसे उसको रीस्टार्ट करते तो फास्ट चलने लग जाता है, ऐसे हम हमारे ब्रेन को भी यहाँ पर रीस्टार्ट कर रहे हैं, एक तरह से समझना। तो कुल मिलाकर जो ब्रेक टाइम है उसको बड़ी सावधानी पूर्वक आपको यूज में लेना है, ताकि आपका समय का सही उपयोग हो सके और जैसे आप दोबारा पढ़ने बैठो वापस उसी जोश के साथ पढ़ सको जैसा आपने शुरू में पढ़ा था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो कुल मिलाकर ब्रेक के दौरान ऐसा क्या करें कि हमारा दिमाग रीबूट हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए, रीस्ट्रक्चर हो जाए। तो ब्रेक के दौरान आप आपके आसपास पार्क हो तो पार्क में टहल सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, है ना, योग वगैरह आप कर सकते हो, या फिर कोई अपने घर में ही छोटे बच्चे हैं उनके साथ थोड़ी बहुत खेल सकते हो, संगीत वगैरह सुन सकते हो, या फिर फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं। तो दोस्तों ब्रेक के दौरान आप ये सब एक्टिविटी कर सकते हो, इनमें से जो भी आपको अच्छी लगे, अलग अलग दिन अलग अलग एक्टिविटी आप यहाँ पर कर सकते हो ना। किसी दिन आपने योग कर लिया, किसी दिन क्या कर लिया, इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते। तो भैया फिर ब्रेक के दौरान क्या नहीं करें। ब्रेक के दौरान आप पढ़ाई नहीं करें। अरे कौन सी बात, पढ़ाई के लिए तो भी हम बैठे, पढ़ाई क्यों नहीं करें। पढ़ाई आपको इसलिए नहीं करनी है क्योंकि आपको वापस दिमाग को तैयार करना है कि आप इफेक्टिवली पढ़ाई कर सको, इसलिए आपको ब्रेक के दौरान पढ़ाई नहीं करनी। अदरवाइज क्या होगा, ऐसी हालत हो जाएगी आप पढ़ने बैठोगे लेकिन आपकी आंखें देख ही नहीं पा रही ढंग से, हाँ, पढ़ने बैठोगे आपकी आंखें मिचने लग जाएगी, है ना, आपकी स्थिति बुरी हो जाएगी। तो ब्रेक के दौरान पढ़ाई नहीं करना, ब्रेक खत्म होने के बाद वापस फिर आपको पढ़ाई के लिए बैठना है। सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि टाइम बता दिया ना, सोशल मीडिया के लिए फिक्स कर दिया भाई शाम को मैं 6 बजे के बाद 1 से 1.5 घंटे का जो टाइम है उसमें देख लूंगा जो देखना होगा, बाकी टाइम बिल्कुल भी इसको यूज नहीं करूंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हाँ, ब्रेक के दौरान सोना नहीं, पता चले आप 5 मिनट का ब्रेक लेने के लिए उस पर लेट गए बिस्तर पे और 2 घंटे आपके कब पूरे हो गए, है। तो ब्रेक के दौरान सोना नहीं, वीडियो गेम वगैरह नहीं देखना, अदरवाइज आपकी आंखों को यहाँ पर रिलैक्स ही नहीं मिलेगा, आपको माइंड को रिलैक्स ही नहीं मिलेगा। ब्रेक के दौरान कोई आपको हेवी खाना नहीं खाना, कोई जंक फूड वगैरह नहीं खाना। भाई जंक फूड वगैरह पता है ना, हाँ, पूरी पेट की प्रॉब्लम जंक फूड की वजह से होती है, एसिडिटी वगैरह होती है। और अगर ये समस्या ही आपकी हो गई तो आपका पढ़ने में ऐसे ही दिमाग नहीं लगेगा, आपका समय ऐसे ही खराब हो गया, इसलिए इनसे आपको बचना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ब्रेक के दौरान आपको किसी के साथ कोई बहसबाजी नहीं करनी, गुस्सा वगैरह नहीं करना, क्योंकि अगर गुस्सा आ गया तो आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा, शांत नहीं रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, आपका समय कुल मिलाकर बर्बाद हो जाएगा। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे आपका टाइम खराब हो जाए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब डेस्क मैनेजमेंट आपको क्या करना है। देखो डेस्क मैनेजमेंट भी आपके ध्यान को केंद्रित करने में अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। भाई सीधी सीधी बात है, दिमाग कसम खा लो, क्या कसम खाना है कि जिस समय में जो काम करूंगा उस काम को करने में जिन जिन चीजों की आवश्यकता होगी मेरे डेस्क पर केवल वही होगा, बाकी चीजों को मैं हटा दूंगा।
फिर जब दूसरा काम स्टार्ट करूंगा तो वापस उस काम से रिलेटेड चीजों को मैं रख लूंगा, बाकी चीजों को हटा दूंगा, है ना। इस प्रैक्टिस को अगर आपने कर लिया ना तो आपका ध्यान भटकना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जैसे सपोज करो आप पढ़ाई कर रहे हो, नोट्स वगैरह बना रहे हो, तो कुल मिला के आपके पास रजिस्टर हो सकता है, पेन हो सकते हैं अलग अलग कलर के, मतलब पेन स्टैंड हो सकते हैं, वाटर बॉटल हो सकती है, ताकि आपने सोचा ना भाई 2 घंटे में विदाउट ब्रेक यहाँ पर अभी लेक्चर देखने वाला हो तो 2 घंटे तक आपको बीच बीच में उठना ना पड़े, है ना। तो कुल मिलाकर जो जो चीजें नेसेसरी, कैलकुलेटर काम में आ रहा हो तो हो सकता है वो आप डेस्क पर रखो, बाकी को हटा दो, है ना। इससे आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकेगा, डिस्ट्रक्शन से आप परमानेंटली फ्री हो जाओगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब यहाँ पर बात करें, देखो आपको डिस्ट्रक्शन से कैसे बचना है। देखो मैंने शुरू में आपको बताया ना कि सबसे बड़ा जो डिस्ट्रक्शन है वो तो मोबाइल है, और उसका सॉल्यूशन मैंने सीधा सीधा बता दिया। मोबाइल के डिस्ट्रक्शन को कम कैसे करना है भाई, आजकल तो पढ़ते स्टूडेंट मोबाइल से है ना, ऑनलाइन का जमाना है, जाहिर सी बात है ना। अब आप मोबाइल से तो दूरी नहीं बना सकते, डायरेक्ट ही पढ़ी उससे रहे हो, कैसे बनाओगे। तो डिस्ट्रक्शन से बचने का तरीका क्या है कि आप वीडियो को हमेशा ऑफलाइन मोड में ही देखो। भाई जो भी एप्लीकेशन है, जैसे मान लो आपने एचगोड क्लासेस से आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का एक कोर्स ज्वाइन कर रखा हो मान लो, तो उसके अंदर हमने क्या ऑफलाइन डाउनलोड की फैसिलिटी दे रखी है। आप वीडियो को पहले ऑफलाइन फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन के अंदर चलेगा वो ऐप में ही, लेकिन आप उसको फिर विदाउट इंटरनेट देख सकते हो, इंटरनेट की जरूरत नहीं है ना। तो आप कहीं से भी कुछ भी आपने ज्वाइन कर रखा हो, आप ऑफलाइन मोड में उसको देखो। उसका बेनिफिट एक्चुअली क्या होगा कि आपके पढ़ते समय चूंकि इंटरनेट आपका बंद रहेगा तो सोशल मीडिया के कोई नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, है ना। कॉल वगैरह आता है तो भी आप कोशिश करो कि उसको शाम का जो टाइम डिसाइड किया उस समय आप उसको कॉल बैक कर लो, पढ़ते समय कॉल को रिसीव ना करो, है ना। तो इस तरह की जब आप छोटी मोटी एक्टिविटी करोगे तो आपका जो डिस्ट्रक्शन है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर आपने जो रिप्लाई करने के लिए जो शाम का समय फिक्स किया है उसी में आप रिप्लाई करो, बीच बीच में बार बार इनको यूज ना करो, है ना। कोई भी नई चीज अगर आपको पढ़ने के लिए मिल भी जाए, होता है ना कभी कभी कुछ देख रहे अचानक कोई ऐसी चीज आ गई जिसमें अपना इंटरेस्ट है, तो दोस्तों उस समय उसको भी मत देखो, आप जो पढ़ रहे हो ना वही काम करो। तो फिर आपके दिमाग में अगर मैं भूल गया तो बाद में, तो भैया एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लो, है ना, संडे स्टडी नाम से या कुछ करके, ठीक है। तो जो भी नई चीज मिले आप उस ग्रुप में डालते जाओ, हाँ। और संडे को फिक्स कर दो 1-2 घंटे 3 घंटे का, आप उस समय उन सारी चीजों को देख लो, लेकिन बीच बीच में आप डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत होना। यकीन माने दोस्तों, अगर आप इन चीजों को फॉलो कर ले तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, आप सक्सेस के काफी करीब तुरंत चले जाओगे, है ना। तो कुल मिलाकर जो टाइम आपने डिसाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, डिस्ट्रक्शन आपके जीवन से ऑटोमेटिकली यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी इसका टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हेल्थ के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर आपको पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाना है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। थैंक यू।